नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं मलान डूंगर उपखंड के मलान डूंगर घाटी में हूँ, जहाँ से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा हूँ। कई सालों से इस घाटी का निर्माण और घाटी को सही करने की आस ग्रामीणों को है, लेकिन आज तक इस घाटी का सही कार्य नहीं हुआ, यानी कि कार्य सही नहीं हुआ है। और अगर सीधी बात करूँ तो ये घाटी बेहतर और मलान डूंगर को सीधा जोड़ता है, और ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नहीं, केवल 500 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। और मलान डूंगर नहीं, मलान डूंगर को बेंतेड़ी नहीं, बाटोदा, बरनाला, जीवद, करेल, नीमोद सीधा मलान डूंगर से जोड़ता है। लेकिन इसकी हालात किस प्रकार की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन नहीं बल्कि दिन में कितनी ही बार मलान डूंगर को उनको जाना पड़ता हो। चाचा, आपका नाम क्या है? मगरूफ। मगरूफ जी, आप मलाना के हो या बेंतेड़ के हो? बेंतेड़ के हो। तो ये जो रास्ता है, आपकी उम्र के हिसाब से कितने साल से ऐसा देख रहे हो? हमारी उम्र हो गई 60 साल। 60 साल। ऐसा कैसा ही कभी इसके आपने मुद्दा नहीं उठाया कि ये रोड बनना चाहिए? उठाया पर बनाया को नहीं। बना उठाया था मुद्दा, तो बनाई को नहीं। अगर ये रास्ता सही हो जाए घाटी का, अगर घाटी सही हो जाए तो बेंतेड़ और मलान डूंगर की जो दूरी जो नहीं कम साहब, यहाँ 5-5, 10-10 कोस के एरिया को फायदा है। मलाने मानसून बेहतर माउस तो ये घाटी बढ़नी चाहिए, कुल मिला बढ़नी चाहिए घाटी तो ये है। और आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार ये जो वाहन चालक है, छोटे वाहन चालक है और पैदल यात्री है, इस रास्ते से बेंतेड़ और मलान डूंगर का आवागमन सुचारू रूप से लगा रहता है। और ज़्यादा दूरी भी नहीं है, बेंतेड़ और मलान डूंगर की मात्र 500 मीटर की दूरी होगी। और अगर फेर खा के आएँ तो 3 से 4 किलोमीटर आना पड़ता होगा। आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से, आप मैं दिखा रहा हूँ। कई बार मैंने शुरू से लेकर आज तक इस घाटी का मुद्दा उठाया भी है, और सरपंच मलान डूंगर ने इस घाटी को बनाने के लिए हाँ भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में मात्र 25% ये घाटी है, और बेंतेड़ जो मला सरपंच है उसके अंडर में 75% ये घाटी है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉम्बो नहीं बैठ पा रहा। दूसरी ओर कहूँ तो ये वन विभाग के अंडर में और आती है, जिससे भी इस घाटी का निर्माण नहीं हो पा रहा। अगर ये घाटी का निर्माण हो जाए तो कहीं ना कहीं जो आवागमन में ये लोग आप देख पा रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे हो गए, और इनका आवागमन बेंतेड़ मलान डूंगर आना जाना रहता है, तो आराम से सुगमता से आ जा सकते हो। और आप देखते हो इधर भी आप देख पा रहे हैं, तो त्योहार का त्योहार है, लोगों का आवागमन रहता है, क्योंकि बहुत सीधा ये रास्ता है। और इस रास्ते में अगर ये सही हो जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को जो सुविधा तो मिलेगी, लेकिन जो फेयर है वो फेयर भी इनका बचेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी, आप कितने साल की उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 65 साल की। 65 साल की उम्र है। तो 65 साल से आप इसी रास्ते को इसी प्रकार देख रहे हो? इसी रास्ते की सड़क। तो मलान डूंगर और बेंतेड़ की अगर दूरी की बात करें तो कितने की दूरी होगी लगभग? या मान लो ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर। हाँ। 2 किलोमीटर 500 मीटर ज़्यादा होगी, 2 किलोमीटर नहीं होगी, 500 मीटर होगी। और अगर फेर खा के आए तो 3-4 किलोमीटर फेर खा के आना पड़ेगा। 4 किलोमीटर। अगर ये रास्ता सही हो जाए या कहीं सही होने की आपने कभी मांग की थी आपने? मांग की न खूब, मांग की पहले भी की मांग तो फिर पूरी नहीं हो पाई। पूरी। आज सरकार लगातार ये कह रही है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कितने लोग हैं जो उनका आवागमन देखो, एक मतलब अभी कुछ मिनटों में इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सरकार ये कह रही है हमने विकास के रास्ते खोले हैं, विकास हमने खूब भरपूर विकास करवाया है, लेकिन मैं भी जब से देख रहा हूँ इस घाटी को। और सबसे पहले आज जब ये सरपंच का चुनाव हुआ था, जनप्रतिनिधि चुन के आए थे, कांग्रेस के विधायक जब चुन के आए थे, तो मैंने इस घाटी की मांग की थी कि ये घाटी का निर्माण होना चाहिए, घाटी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, घाटी का रास्ता ठीक होना चाहिए, ताकि लोगों को आवागमन में सुचारू रूप से सुविधा मिले। लेकिन पूरे बीत गए। हमने लगातार जब भी मैं इधर से गुजरता हूं तो मैं इसके समाचार जरूर चलाता हूं, लेकिन आज तक कहीं भी सुनवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता की जो सरकार या प्रशासन जनता की अवहेलना कर रहे हैं। बहुत परेशानी है, कोई सुनता ही नहीं है। साधन आदन ले रहा, कोई परेशानी, जनता की कोई नहीं सुनता है। तो आपका कुल मिला के ये घाटी है। इस घाटी में कई गांव जो यहाँ को निकलते हैं। भाई साहब, आप अभी रास्ते से आए हो तो मोटरसाइकिल चलाने में सुविधा हुई है, अभी असुविधा हुई है? बहुत खराब रोड है। बहुत खराब रोड है। तो ये आपके हिसाब से सही होना चाहिए? सही होना चाहिए। आपका गांव कौन सा है? गंगापुर सिटी। अच्छा, गंगापुर। तो यहाँ सीधा पड़ा, सीधा रास्ता। हमने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया है, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो आपको चिरंजीलाल जी थे ना आपका नाम? तो थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि वहाँ तो नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? अब इसको ये घाटी होनी चाहिए, परेशानी बहुत ज्यादा। बड़ा आदमियों को चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी। अब हमको ये सीधा रास्ता पड़ता है मलाने आने के लिए।
कुल मिला के बरसात के समय में बहुत परेशानी जैसे मान लो आज अभी बरसात होगी, मान लेते हैं हम, अगर तो फिर आने जाना का थोड़ी है। पानी खर्चा हो जाए, पानी मिट्टी चिकनी हो चिकनी मिट्टी है तो और तो फिर ये अप डाउन बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कुल मिला के ये बंद होना चाहिए, वो सिर्फ चालू होना चाहिए। चालू होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो रास्ता है ये चालू होना चाहिए। और यहाँ की जो तमाम जो लोग हैं ये कोई बेहतर से हैं, कोई बेहतर के आगे से, आपने अभी देखा कि कुछ गंगापुर से भी है। और इसकी जो हालात है वो बिल्कुल ख़राब कंडीशन में, गाड़ी फिसलने का डर भी रहता है। और कई बार हादसे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ हादसे हुए भी है, कई बार हमारे सामने भी हादसे हुए हैं। और मैं जब भी इस घाटी की बात करता हूँ सरपंचों से, दोनों सरपंचों से मैं कह भी चुका हूँ, लेकिन अभी तक कहीं भी एक सरपंच बेहतर का तो कुछ इस कहने के लिए अनभिज्ञ है। लेकिन मलान डूंगर सरपंच, आप क्या लेके आए हो? ये शक्कर मिली अभी मिली क्या? तो ये था घाटी। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।